नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड से हिल गई थी सपा सरकार। मंत्री राजा भैया को देना पड़ा इस्तीफा। अखिलेश से भी बिगड़ गए थे रिश्ते। प्रतापगढ़ के चर्चित डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा 9 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। 11 साल पहले कुंडा में सर्किल ऑफिसर जियाउल हक को लाठी डंडों से पीटा गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव का नाम भी आया। आरोप लगा कि राजा भैया इस हत्याकांड में साजिश करने वालों में शामिल थे। नाम आया तो राजा भैया को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। सीबीआई जांच में राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। 2 मार्च 2013 समय शाम करीब 4 बजे बलीपुर गांव के चौराहे पर जमीन विवाद निपटाने के लिए बैठक हो रही थी। एक तरफ गांव के प्रधान नन्हे यादव थे, दूसरी तरफ कामता पाल और उनके 2 बेटे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों से हथियार निकल आए। कामता के बेटे अजय और विजय ने नन्हे यादव को गोली मार दी। एक गोली पीठ के पीछे से मारी गई, दूसरे जबड़े पर। लोग हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नन्हे का शव घर लाया गया। रात करीब 8 बजे गांव में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुट गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो डीएसपी जियाउल हक सादी वर्दी में ही गांव पहुंच गए। गांव के मुख्य रास्ते पर भीड़ इतनी थी कि वहां से होकर नन्हे के घर तक पहुंचना संभव ही नहीं था। इसलिए डीएसपी पीछे के रास्ते से गांव में घुसने लगे। जियाउल हक के साथ उनका गनर इमरान और एसआई विनय कुमार थे, लेकिन दोनों खेत में ही छिप गए। एसएचओ के साथ जियाउल हक आगे बढ़े, तभी गली में उग्र भीड़ पुलिस की तरफ बढ़ी। भीड़ ने जियाउल हक पर हमला कर दिया। नन्हे के भाई सुरेश ने लोडेड बंदूक की बट से डीएसपी को मारा। गोली चल गई जो सुरेश की ही जांग में जा लगी। वे मौके पर ही गिरकर छटपटाने लगा। तभी नन्हे का नाबालिग बेटा बबलू पहुंचा। चाचा को तड़पता देख उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बंदूक उठाई और जियाउल हक के सीने में गोली मार दी। कुछ देर में ही डीएसपी की मौत हो गई। सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आरोपी थे। इन सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506, 120B और सीएल एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज कराया गया। 3 मार्च को विपक्ष खासकर बीजेपी और बीएसपी ने सपा सरकार पर हमला बोल दिया। उस वक्त राजा भैया सपा सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। वे बोलने के लिए खड़े हुए। इस मामले में खुद को दूर बताया और सीबीआई जांच की मांग की। मामला हाई प्रोफाइल था। सरकारी अफसर की हत्या की साजिश का आरोप मंत्री पर लगा, इसलिए सरकार इस मामले में बैकफुट पर नजर आई। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया। उनके अखिलेश से रिश्ते भी बिगड़ गए। सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद को पुलिस वेलफेयर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी नियुक्त कर दिया गया। जियाउल हक के भाई सोहराब अली को पुलिस वेलफेयर में ही सिपाही नियुक्त किया गया। प्रतापगढ़ के चर्चित डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 11 साल पहले कुंडा में सर्किल अफसर सीओ जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव पर लगा था। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।